हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर एनसीईआरटी 10th मैथ्स की चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, जिसके हम शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे जहाँ एंगल बी होता है, बी इज इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री एंड ए क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल अकॉर्डिंग टू, हम फर्स्ट फार्मूला के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी हाइपोटेनियस, ए सी यहाँ है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो उनकी दो अनदर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वेयर ए सी जो है वो क्या है, एक हाइपोटेनियस है एंड एंगल बी जो है इक्वल टू है 90 डिग्री। अब हम टिग्नोमेट्री रेशंस के बारे में बात करते हैं। टिग्नोमेट्री रेशंस होते हैं 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। वो ट्रिक है LAL लाल कक्का। इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। एल जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है, एक्यूट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। एंड जो हाइपोटेनियस होता है उसको हम डिनोट करते हैं के से। एंड जो एडजेसेंट, एक्यूट एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है उसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, लाल कक्का। लाल मतलब ये डिनोट करेगा साइन, ये डिनोट करेगा कॉस को, ये डिनोट करेगा टेन को, ठीक है। अब जो इसका ऑपोजिट होगा, यानी जैसे L अपॉन के डिनोट करेगा साइन को, A अपॉन के डिनोट करेगा कॉस को एंड L अपॉन ए डिनोट करेगा टेन को। अगर हम इसका ऑपोजिट लेते हैं तो जैसे ये डिनोट करेगा कॉट को, ये डिनोट करेगा सेक को एंड ये डिनोट करेगा कोसेक को। मतलब कॉट का मीन हुआ A अपॉन एल, सेक इज इक्वल्स टू के अपॉन ए एंड कोसेक इज इक्वल्स टू के अपॉन एल। उसके अकॉर्डिंग हम जब फॉर्मूलाज बनाते हैं तो वो किस प्रकार से, किस तरीके से हमें डिनोट करेंगे या फिर सिग्निफाई करेंगे हम उनको, वो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे साइन ए इज इक्वल्स टू हम पढ़ेंगे, साइन ए मतलब हो जाएगा एल अपॉन के। यहाँ एल क्या है, बी सी, एंड के क्या हो जाएगी उसका ए सी। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए। जब कॉस ए की बात करेंगे तो हो जाएगा ए अपॉन के, ए इज इक्वल्स टू होगा ए बी एंड के इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। टेन ए की बात करेंगे तो टेन ए हो जाएगा एल अपॉन ए, यानी बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। टेन ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉट ए, और इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी प्रकार जब हम कॉट ए की बात करते हैं तो कॉट ए इज इक्वल्स टू होता है ए अपॉन एल। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा ए बी एंड एल हो जाएगा उसका बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जो टेन ए का था वही हम उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सो कॉस ए अपॉन साइन ए। जब सेक ए की बात करेंगे तो हो जाएगा के अपॉन ए, के क्या है यहाँ पे ए सी एंड ए क्या है यहाँ पे ए बी। सो सेक ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए एंड कॉसेक ए इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, यानी के अपॉन एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशंस हैं उन सब फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं सिंपल तरीके से। और इसके अकॉर्डिंग ही हम 8.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ मेन जो फॉर्मूलाज हैं वो है टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई होगी 3/4, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास जो हमें शॉर्ट ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसको याद करने का इजी रख सकते हैं, यानी एल अपॉन के, यानी ये किसको डिनोट करेगा, एल अपॉन के को डिनोट करेगा। जब हम डायग्राम बनाएंगे, एक राइट एंगल का डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ हमें क्या मिलेगा, अगर ये एंगल ए क्या है, एक्यूट एंगल हो, बी क्या हो, राइट एंगल हो, और सी जो भी है ये भी एक एक्यूट एंगल मान लेते हैं हम इसको। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन, यानी एक्यूट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम डिनोट करते हैं एल से, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 एंड जो हाइपोटेनस यानी के जो है उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे, उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है। अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम उसको निकालेंगे अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर। अगर हम यहाँ AC की वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्क्वायर यानी 16, AB का स्क्वायर यानी AB की वैल्यू हमें एक्चुअली निकालनी है, तो हम AB को इसी तरीके से यहाँ रखेंगे एंड BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7। तो AB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √7। AB की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, √7। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है पहले हम वो स्टडी करेंगे। जैसे इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल्स टू है 24, BC इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन, हमें क्या निकालनी है, साइन A एंड कॉस A की वैल्यू एंड साइन C एंड कॉस C की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम बनाने के लिए जैसे हम एक ट्रायंगल का डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे हम राइट एंगल एट B यानी B कहाँ दिया हुआ है, जहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है वहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, B आएगा। अगर हम यहाँ A मान लेंगे और यहाँ पे हम मान लेंगे C। अगर AB की वैल्यू हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A की वैल्यू हमें निकालनी है। हम सिंपल ट्रिक के लिए हम अपना बेसिक जो फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक जो याद करने की, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये एडिशनल है, ये हमें याद करने के लिए यूज़ करते हैं ओनली हम। ठीक है, तो हम पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें साइन ए की वैल्यू के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू। के मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, तो हमें हाइपोटेनियस पहले निकालना पड़ेगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे पहले। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू पुट करके उसकी AC की वैल्यू निकालेंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना है 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमें 625। जब हम AC से स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा 625 पे हमें क्या मिलेगा, एक रूट मिलेगा। रूट 625 किसका रूट होता है, ये रूट होता है 25 का ये रूट होता है। ठीक है, सो AC कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है वो हम देखेंगे। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ए के सामने वाला क्या हो जाए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, L/K। L यहाँ पे क्या हो जाएगा BC, जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, L होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC L/K, K क्या हो जाएगा AC। सो हमें BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, BC की वैल्यू हमारे पास है 7 एंड AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कितनी की है 25। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, साइन ए की वैल्यु हमें मिल गई है। इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो कॉस ए इज इक्वल्स टू, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, A अपॉन के होता है। तो A क्या था यहाँ पे, जो ए हो जाएगा, जो L के अलावा जो साइड बचेगी वो हो जाएगी उसकी A हो जाएगी। तो A हो जाएगा AB अपॉन K कितना था AC। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, AB की वैल्यू है हमारे पास 24 एंड AC की वैल्यू हमारे पास है 25। तो कॉस ए की जो वैल्यू हो जाएगी, जो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब हम वापस डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हमने एक्यूट एंगल कितना माना था, A माना था। अब हम एक्यूट एंगल क्या मानेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन C एंड कॉस, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है अभी, साइन C एंड कॉस C की वैल्यू निकालनी है। सो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल किसको मानेंगे, C को एक्यूट एंगल मानेंगे। तो हम जब C को एक्यूट एंगल मानते हैं तो हम यहाँ, ये तो B पे तो 90 डिग्री रहेगा और C को हम यहाँ पुट कर देंगे। देन
अब जो सी के ऑपोजिट साइड हो जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और ये जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी उसकी ई हो जाएगी। अब ए बी एंड बी सी एंड सब की वैल्यू हमारे पास कैसे थी, ए बी था 24 एंड बी सी कितना था 7, ए बी था 24 एंड बी सी था हमारे पास 7, और ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 25। तो इसी तरह जब हम साइन सी की वैल्यू निकालते हैं, साइन सी के लिए हमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन के। अब ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट वाला क्या होता है, एल। सो हम यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सी के लिए फॉर्मूला बनेगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, क्या बनेगा फॉर्मूला, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 एंड ए सी की वैल्यू कितनी है 25। इस तरीके से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब इसी तरीके से हम कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस सी की क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन के। यहाँ पे ए क्या है, बी सी, एंड के क्या है, ए सी। सो हम बी सी क्या है हमारे पास 7 एंड ए सी कितना है 25। इस तरीके से ये हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने पहले क्या किया, हमारे पास दो साइड्स थी, दी हुई थी, गिवन थी। हमने क्या किया, एक तीसरी साइड जो हमें क्या थी पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमने हाइपोटेनस फाइंड आउट की, किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हाइपोटेनस फाइंड आउट की, फॉर्मूला लगाया, वहाँ से ए सी की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, साइन ए का फॉर्मूला, जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक थी लाल कक्का, उसके थ्रू हमने क्या की, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद हमने कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद हमने क्या किया, एक्यूट एंगल को चेंज किया, यानी ए की जगह हम अब किसको एक्यूट एंगल मान रहे हैं, यहाँ पे सी को एक्यूट एंगल मान रहे हैं। सी को एक्यूट एंगल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। सो हम साइन सी की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जब एक्यूट एंगल चेंज होते हैं तब एल और बी भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमें जो एंगल पूछे, जो एंगल गिवन हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या लेने होते हैं, एल और बी लेने होते हैं। हमेशा ये याद रखने की चीज़ होती है, जो एक्यूट एंगल के सामने वाली यानी जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है वो होती है एल, और जो उसके एडजेसेंट साइड होती है वो क्या हो जाती है, उसकी बी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करना है हमें। यहाँ क्या गिवन है, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है हमें, जहाँ क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल्स टू। सो हम पहले क्या पुट लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ हमें पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, एंड पी आर कितना दिया हुआ है 13। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले क्यू आर को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो हम क्यू आर किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का हम क्या निकालेंगे स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मतलब हो जाएगा 12 का स्क्वायर, एंड क्यू आर स्क्वायर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, हमारे को मिलेगा 25। जब हम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये किसका रूट होता है, 5 का। 25 किसका रूट है, 5 का। सो हमें कितनी मिल गई, क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, क्यू आर तो मिल गया, क्यू आर कितना आया, हमने फाइंड आउट किया 5 सेंटीमीटर। अब हम किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 पी की वैल्यू निकालनी है। यानी पी को हम क्या मानेंगे, पी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार हम पी को लेके एक्यूट एंगल मानेंगे, दूसरी बार हम जब इसकी कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे तब हम आर को एक्यूट एंगल मानेंगे। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू था 12, पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना था 12, ये पी क्यू एंड आर, पी क्यू 12 था, पी आर 13 एंड क्यू आर था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। जब हमने पी को हमने क्या माना, एक्यूट एंगल माना, तो क्यू आर क्या बन गया, उसका एल बन गया, एंड पी क्यू क्या हो गया उस टाइम, उसका बी हो गया। ठीक है, एंड पी आर तो उसका क्या है, के तो है ही है। तो हम फॉर्मूला याद करते हैं तो क्या आता है, लाल कक्का। ठीक है, हम किसकी वैल्यू निकालनी है,
टेन पी की वैल्यू निकालनी है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस, ये होता है टेन। तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। एल यहाँ क्या है, क्यू आर, एंड ए क्या है यहाँ पे, सॉरी बी की जगह यहाँ आएगा ए। तो ए हमारे पास यहाँ क्या है, पी क्यू। ठीक है, वैल्यू कितनी है क्यू आर की, हमारे पास 5, एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। तो इस तरीके से हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, 10 पी की वैल्यू मिल जाती है। जब हम बात करते हैं कॉट आर की बात करेंगे, ठीक है, तो हम आर को क्या मानेंगे, क्यू एंड आर। यहाँ आर क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल हो जाएगा। देन आर के जो सामने वाली साइड हो जाएगी वो हो जाएगी एल, और जो आर के एडजेसेंट हो जाएगी वो हो जाएगी ए, और ये क्या हो जाती है उसकी के। देन हमारे पास वैल्यू है, तो हम जब कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी, कॉट आर इज इक्वल्स टू, कॉट क्या हो जाता है 10 का साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। तो कॉट क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल। ए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यू आर अपॉन एल, कितना हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू, यानी क्यू आर कितना है 5 एंड पी क्यू कितना है 12। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 पी माइनस कॉट पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम लिखते हैं 10 पी माइनस कॉट आर। देन 10 पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 10 पी की वैल्यू आई है हमारे पास 5 अपॉन 12, एंड कॉट आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये भी हमारे पास उतनी आई है 5 अपॉन 12। जब इसको सॉल्व करेगा तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। सो हमें फाइंड आउट होता है, सो 10 पी माइनस कॉट आर इज इक्वल्स टू, हमें क्या फाइंड आउट होता है 0। इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम एक बार वापस रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या थी, दो साइड्स दी हुई थी, पी क्यू एंड पी आर गिवन था हमें। पी क्यू था 12 सेंटीमीटर एंड पी आर था 13। हमें क्या करनी थी, 10 पी और कॉट आर, इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास 10 पी माइनस कॉट आर। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पहले हमें 10 पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसलिए हमने 10 पी की वैल्यू फाइंड आउट की, जब एक बार पी को एक्यूट एंगल मान के और एक बार आर को एक्यूट एंगल मान के कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, सॉल्यूशन हम जब निकालते हैं इसका तो हमारे पास क्या है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, लाल कक्का। ठीक है, यानी क्या होता है, ये 3 क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे अपना। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, एक एक्यूट एंगल बी मान लिया हमने इसको, एंड ये क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा एक राइट एंगल, एंड सी भी क्या है एक एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो लाल कक्का के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या मानते हैं, एल। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 3, एंड के की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, जो हाइपोटेनस होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी ए बी। ए बी फाइंड आउट किसके थ्रू करेंगे हम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो AC कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमें मालूम नहीं है, AB हमें फाइंड आउट करना है, प्लस BC कितना है 3, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो AB कितना हो जाएगा 7। जब हम इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर था ये, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट लगाएंगे तो ये क्या वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, AB इज इक्वल्स टू √7। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, AB की वैल्यू आ गई, AB इज इक्वल्स टू आ गया √7। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, कॉस ए की और टेन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन के। ए यहाँ पे हमें क्या दिखता है, दिख रहा है हमें यहाँ पे ए कितना है
ये एल है तो ऑब्वियस है कि ये क्या हो जाएगी उसकी ए हो जाएगा। तो ए कितना है ए बी, एंड फॉर्मूला क्या होता है ए अपॉन के, यानी ए बी अपॉन ए सी। क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है √7, एंड ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो कॉस ए की वैल्यू हमें क्या हो गई फाइंड आउट हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan a इज इक्वल्स टू tan ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L अपॉन ए। यहाँ L कितना है BC एंड A कितना है AB। तो L अपॉन ए यानी AC अपॉन L है हमारे पास BC एंड L हमारे पास है BC एंड AC हमारे A कितना है हमारे पास AB। BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। BC कितना हो जाएगा, BC कितना है 3 एंड AB कितना है √7। तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन √7। इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है cos A एंड tan A की वैल्यू हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू A देन फाइंड sin A एंड sec A। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे जो 15 cot A दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, हम इसको कैसे लिखेंगे cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। ठीक है, जब हम अपना एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए यहाँ लिखेंगे L लाल कक्का, साइन कॉस ये होता है साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A अपॉन L। तो हम जब इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं तो ये इस तरीके से हमें मिलेगा, यहाँ एक्यूट एंगल हो जाएगा A, राइट एंगल हो जाएगा B एंड ये हो जाएगा एंगल C। ठीक है, तो हमें जो एक्यूट एंगल के सामने वाला होता है वो होता है L। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है L। तो L हमें क्या मिलेगा BC। तो BC की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ से हमें मिलेगी 8 और सॉरी BC की वैल्यू हमें क्या मिलेगी ये हो जाएगा A अपॉन, जब हम इसको लिखते हैं A अपॉन L तो A की वैल्यू हमें क्या मिलेगी A की वैल्यू AB की वैल्यू मिलेगी हमें 8 एंड L यानी जो A के ऑपोजिट साइड होगी उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 15। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिला है हमारे पास है AB इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 8 एंड BC कितना मिला हमें 15। ठीक है, हाँ अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हाइपोटेनियस AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन राइट एंगल ABC तो हमें क्या मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास वैल्यू नहीं है फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे। AB की जब वैल्यू पुट करेंगे AB कितना है 8, तो 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 एंड BC का कितना है BC है 15, 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 289, जो किसका स्क्वायर होता है ये स्क्वायर होता है 17 का। तो हम क्या करेंगे 289 का ये हो जाएगा रूट एंड ये किसका स्क्वायर हो जाए रूट हो जाएगा 17 का रूट मिल जाएगा हमें। सो AC हमें कितनी मिल गई 17। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें 17। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो साइन A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा L अपॉन के। यहाँ पे L कितना था L है ये एंड A कितना है AB। ठीक है, L है BC एंड K इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AC। सो साइन A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है BC की वैल्यू है हमारे पास 15 एंड AC की वैल्यू है हमारे पास 17। तो कितनी हो जाएगी 15 अपॉन 17। इसी तरीके से हमें दूसरी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेक A की। सेक A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा K अपॉन A। K क्या है यहाँ पे AC एंड A हमारे पास कितना है AB। तो क्या हो जाएगा सेक A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक A हो जाएगा
के अपॉन ए, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 17 एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 8। तो हम यहाँ वैल्यू क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस मतलब इट मीन्स हमें क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक की वैल्यू हमें गिवन है, देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉसेक की। यानी हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस में से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या पहले बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। हम हमारा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला जब लिखते हैं यहाँ पे तो वो होता है, तो हम हमारा पहले शॉर्ट ट्रिक जो फार्मूला है वो लिखते हैं LAL लाल कक्का। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, साइन कॉस, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये टेन, ये होता है कॉट सेक एंड ये होता है कोसेक। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा के अपॉन ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसको डायग्राम बनाएंगे इसका, तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, हमारे पास क्या क्या गिवन है, उसके लिए हमारे पास गिवन है के अपॉन के गिवन है एंड ए गिवन है। हमने ये मान लिया ये क्या सा है, थीटा एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल मान लिया हमने थीटा, तो थीटा के सामने वाला होता है एल, तो ये हो जाएगा एल। ठीक है, और ये हो जाएगा उसका के एंड ये हो जाएगा ए। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, के गिवन है 13 एंड हमारे पास ए गिवन है 12। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है। हम इसको एक नाम दे देंगे, इन ट्राइंगल लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल क्या है थीटा, इसको हम नाम दे देंगे क्यू, ये हो जाएगा पी एंड ये हो जाएगा आर। ठीक है, सॉरी, तो ये क्यू यहाँ हो जाएगा और ये आर यहाँ हो जाएगा, पी क्यू आर। जब हम, क्योंकि क्यू हम क्या ले रहे हैं, मिडल में ले रहे हैं, तो जो भी मिडल में एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। यानी वो क्यू यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री होगा एंगल। इसलिए हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी है, पी क्यू निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जब हम पी आर की वैल्यू पुट करेंगे, पी आर की वैल्यू का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। पी क्यू हमें क्या नहीं है, फाइंड आउट करनी है, तो पी क्यू स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, देन इसका वैल्यू आ जाएगा 25। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट होती है, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5। यानी हमारे पास पी क्यू, हमारे पास क्या क्या गिवन है, अब हमारे पास है पी क्यू कितना है 5, क्यू आर है 12 एंड पी आर कितना है 13। पी क्यू एंड आर ये एंगल है उसका थीटा। पी क्यू आ गया, पी क्यू है हमारे पास 5, 13, 12, 5, 13 एंड ये हो जाएगा 12। अब हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे साइन ए। साइन क्या होता है, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा के एंड ये हो जाएगा ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के, यानी क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन के, यानी क्या हो जाएगा पी आर, यानी होगा ये 5/13। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कॉस ए की। कॉस क्या होता है, ए अपॉन के, ए क्या है यहाँ पे क्यू आर एंड के हमारे पास कितना है पी आर। तो क्यू आर कितना हो गया 12 अपॉन पी आर कितना हो जाएगा 13 साइन कॉस। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे टेन ए की। टेन ए कितना हो जाएगा एल अपॉन ए, एल कितना है पी क्यू एंड ए कितना है क्यू आर। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर हो जाएगा 5/12।
नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कॉट ए की। कॉट ए कितना होता है 1/10 ए, यानी जो भी रेसिप्रोकल ऑफ 10 ए। 10 ए हमने कितना फाइंड आउट किया 5 यानी रेसिप्रोकल ऑफ 10 ए कितना हो जाएगा QR/P Q। कितना आ जाएगा ये 12/5। सेक ए तो वैल्यू हमें गिवन है, हमें नेक्स्ट वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है कोसेक ए की। कोसेक ए कितना होता है 1/sin ए। साइन ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी PQ/PR। तो यहाँ क्या हो जाएगा PR/PQ। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी 13/5। इस तरीके से हम ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एंगल A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ हमें क्या क्या गिवन है पहले वो हम नोटिस करेंगे। हमें गिवन है कि एंगल B एंड एंगल बी आर क्या है एक्यूट एंगल्स है, यानी हम इन्हें किस पे नहीं ले सकते 90 डिग्री एंगल इनको नहीं मान सकते। तो हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, जो 90 एंगल है वहाँ पे हम क्या करेंगे एंगल ए और बी को नहीं लेंगे। तो मैंने मान लिया एंगल ए यहाँ पे है एंड एंगल बी क्या है यहाँ है। हमने मान लिया एंगल सी क्या है यहाँ है, ठीक है। अब हम वैल्यू ये 90 डिग्री एंगल है, जब हम सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम अपना एक शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं पहले सब, ताकि हमें क्या करें क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या रहे आसानी रहे। कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ए की वैल्यू होती है A/K। एक्यूट एंगल जब चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा ए भी चेंज हो जाएगा, के तो वही रहता है, एल और ए क्या होते हैं हमेशा चेंज एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग चेंज रहते हैं, ठीक है। जब हम ए को एक्यूट एंगल मानेंगे तब हमारे लिए ए क्या हो जाएगा यहाँ पे AC, एंड जब हम बी को एक्यूट एंगल मानेंगे तब हमारे लिए ए क्या हो जाएगा BC। तो डिफरेंस दोनों में केवल इतना ही रहेगा। जब हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे AC, क्योंकि ए के सामने वाला क्या हो जाएगा BC, तो क्या हो जाएगा L, जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा AC। तो हमें क्या मिल जाएगा AC/K क्या है AB। जब हम कॉस B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कॉस B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B के एडजेसेंट एंगल साइड कौन सी है BC, तो हमें क्या मिलेगा BC/AB। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कॉस A इज इक्वल्स टू क्या गिवन है कॉस B। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे जब, तो हमारे पास कॉस A की वैल्यू है AC/AB एंड कॉस B की है BC/AB। तो हमारे पास है AC/AB एंड ये क्या है BC/AB। डायग्राम वापस हम अपने लिए बना लेंगे। तो ये था A, ये था C, नहीं B एंड ये था C, ठीक है। AB से AB क्या हो जाएगा कट, तो हमें क्या मिलेगा AC इज इक्वल्स टू BC। अब हम जानते हैं कि जो ऑपोजिट, वी नो दैट opposite angles of a equal sides are also equal। opposite angles of equal sides are also equals। यहाँ पे हम जब देखेंगे AC के जो ऑपोजिट एंगल कौन सा है AC के ऑपोजिट, यानी AC के जो सामने वाला एंगल है वो कौन सा है एंगल B, एंड जो BC है BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल A। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, जो कि क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। यही हमें क्या निकालना था फाइंड आउट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें दिया हुआ है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A और नॉट। इस तरह की इक्वेशन वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस, दोनों
दोनों जगह की इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है या नहीं। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन हमारे पास क्या है, cot A इज इक्वल्स टू 4/3। 4/3 यहाँ से हमें क्या मिलता है, लाल कक्का। और हम जानते हैं कि tan A क्या होता है, tan A इज इक्वल्स टू होता है 1/cot A, यानी रेसिप्रोकल ऑफ cot A। तो रेसिप्रोकल जब हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, tan A की वैल्यू आ जाएगी 3/4। हम पहले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। हमने जो यहाँ पे tan A की वैल्यू निकाली है वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9/16। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7/16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25। तो हमें क्या वैल्यू पुट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की क्या हो जाएगी 7/25। अब हम क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड साइड क्या थी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस ए की वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉट ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ था हमें, हमारे पास tan ए की वैल्यू कितनी थी, tan ए इज इक्वल्स टू क्या था 3/tan ए इज इक्वल्स टू हमने क्या फाइंड आउट किया था, tan ए इज इक्वल्स टू फाइंड आउट किया था 3/4। 3/4 हमें फॉर्मूला पता है LAL लाल कक्का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग L कितना हो जाएगा 3, एंड डायग्राम हम जब बनाएंगे तो हम मान लेते हैं ये कोई क्या है, एक्यूट एंगल है, तो हम एंगल A मान लेते हैं यहाँ पे, एंगल A। तो ये A के सामने वाला कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3, एंड A जो हो जाएगा एडजेसेंट हो जाएगा 4। हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कॉस A के लिए क्या होता है A/K, यानी हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट करते हैं तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 16 प्लस BC स्क्वायर यानी 9। AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √25 इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगी 5 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस ए क्या होता है A/K। ए यहाँ पे क्या है AB, एंड K यहाँ क्या है AC। तो AB की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 4, एंड AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। तो यहाँ से हमने कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट की। इसी तरह हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन ए क्या होता है L/K। L यहाँ पे क्या है BC, एंड K कितना है AC। तो BC/AC। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC की वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड थी कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कॉस स्क्वायर A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 25, 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7/25। इस तरीके से हमें क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A is equals to 1 upon √3, find the value of
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी एंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो हमें गिवन यहाँ क्या है, गिवन हमारे पास कितने हैं चीज़ें हैं, गिवन है हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। एक तो tan a इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है 1/√3। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक लाल कक्का tan a कितना होता है L/A, तो ये L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा A हो जाएगा। जब हम डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल B पे है एंड एक्यूट एंगल हमने मान लिया A है एंड एक्यूट एंगल ये क्या है C है। तो A के ऑपोजिट जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी L यानी BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी A और जो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा रूट एडजेसेंट जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी √3। यानी हमारे पास क्या क्या गिवन हो गया, BC इज इक्वल्स टू 1 एंड AB इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया √3। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस BC का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 4 देन AC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। AC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2 मिल गई। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। यानी हमें क्या क्या मिल गया है A B एंड C था, तो हमें क्या क्या साइड मिल गई है 1 2 एंड √1 2 एंड ये मिल गई है √3। अब हम किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम पहले सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। साइन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा L/K। L कितना है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल A कितना L हो जाएगा BC/K है AC यानी कितना हो जाएगा 1/2। कॉस C की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे कॉस C यानी C के अकॉर्डिंग जो एडजेसेंट साइड यानी जो उसका A है वो क्या हो जाएगा BC/AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A के अकॉर्डिंग A जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगी AB एंड AC कितनी हो जाएगी AC AB/AC। AB कितनी है √3 एंड AC कितनी है 2। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन C यानी C के जो सामने वाली ऑपोजिट साइड हो जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी L यानी AB/AC इज इक्वल्स टू क्या आएगा √3/2। अब जब हम क्वेश्चन नंबर उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, उसका फर्स्ट पार्ट था साइन A cos C प्लस cos A sin C। क्या था साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब हम क्या करेंगे, इन सब में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन A की वैल्यू कितनी थी 1/2, cos C की वैल्यू कितनी थी 1/2 प्लस cos A की वैल्यू थी हमारे पास √3/2 एंड साइन C की वैल्यू थी √3/2। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 1/4, √3 × √3 हो जाएगा 3 एंड 2 × 2 हो जाएगा 4। जब हम इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इसका क्या था cos A cos C माइनस साइन A sin C। cos A cos C माइनस साइन A sin C। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। cos A की वैल्यू थी √3/2, cos C की वैल्यू थी 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू कितनी थी 1/2 इंटू साइन C की वैल्यू कितनी थी √3/2। क्या वैल्यू आ जाएगी √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट अ Q, PR + QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P एंड tan P। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR जहाँ पे राइट एंगल एट Q, तो हम एक्यूट एंगल ले लेंगे PNR। PQ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमारे पास एक चीज़ दी हुई है PR + QR इज इक्वल्स टू 25
सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे 25 माइनस पी आर। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, क्यू आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पी क्यू की जगह क्या किया, 5 का स्क्वायर मतलब 25। क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट हो जाएगा। देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 15 पी आर को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेज देंगे। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे 50 पी आर इज इक्वल्स टू 650। देन 5 0 से 0 गया। देन पी आर इज इक्वल्स टू 65/5 इज इक्वल्स टू 13। यानी हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पी आर की वैल्यू मिल जाएगी 13। उसके अकॉर्डिंग हम अब सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन पी डायग्राम में हमें किस किस की वैल्यू मिल जाएगी, पी आर की मिल गई है हमें 13 एंड क्यू आर की हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर, यानी 25 माइनस 13 आ जाएगा 12। अब हम डायग्राम बनाएंगे अपना। डायग्राम में हम जब वैल्यू निकालेंगे पी क्यू क्यू आर एंड पी आर की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 5 ये हमारे पास था पी क्यू एंड आर। क्यू आर की वैल्यू आई 12 एंड पी आर की वैल्यू कितनी आई है, पी आर की वैल्यू हमारे पास मिली है 13। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की। तो साइन पी इज इक्वल्स टू, पी के सामने वाला क्या हो जाएगा, उसका एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना होगा, 12 अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13 साइन पी। एंड नेक्स्ट ये थी हमें कॉस पी। कॉस की भी की वैल्यू हो जाएगी, एडजेसेंट जो साइड होती है उसकी वो हो जाएगी पी क्यू एंड इसकी जो हाइपोटेनियस होती है वो हो जाएगी उसकी पी आर। पी क्यू हो जाएगी 5 एंड पी आर हो जाएगी उसकी 13। इसी तरह हम 10 पी की निकालेंगे तो 10 पी हो जाएगा साइन पी अपॉन कॉस पी, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी ये वैल्यू हम फाइंड आउट हो जाएगी 12/5। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so please subscribe. I hope you like this video, so please like, share and subscribe my channel, and thank you.